Welcome to everyone. I am Neeta Jaiswal, MSc 4th Sem Zoology. Today I will discuss about my presentation topic plankton. Paper 4th Aquaculture and Fisheries. बेसिकली प्लैंकटन जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मिन्यूट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे फर्स्ट टाइम 1845 में जॉन मिलर जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसके बारे में रिकॉग्नाइज़ किया था। इसके बाद उन्होंने बताया कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले एक्वेटिक बॉडी होते हैं। और विक्टर हैंस ने 1887 में, जो कि एक ओशिनोग्राफर थे, उन्होंने टर्म दिया कि प्लैंकटन जो है एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मेराइन या फिर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के रूप में होते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं और स्मॉल और वीक होते हैं, और ये वाटर करंट के अगेंस्ट मूव नहीं करते हैं, लेकिन वाटर करंट के द्वारा उनमें मूवमेंट दिखा रहता है। प्लैंकटन जो है ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया आते हैं। ये सी वाटर, फ्रेश वाटर में पैलेजिक रीजन में पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ में ये फूड चेन बनाने का काम करते हैं। और प्लैंकटन जो है ग्रीक वर्ड वॉन्डरर और ड्रिफ्टर से इनकी उत्पत्ति हुई। नेचुरल वाटर में इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इम्पाउंडमेंट है, पॉन्ड है, टैंक है, रिजर्वायर है, इनमें भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। प्लैंकटन जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। माइक्रो प्लैंकटन जो है 3 mm साइज़ के होते हैं, जिनमें प्रोटोजोआ, फर्मीफेरा, टिंटेनेट्स, कुछ सिलिएट्स, रोटरीफेरा और मेटाजोन्स, क्रस्टेशियंस, स्मॉल यूकेरियोट प्रोटिस्ट आते हैं। लार्ज फाइटोप्लैंकटन और स्मॉल जूप्लैंकटन इस ग्रुप के अंदर में आते हैं। इस फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन में डायटॉम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, माइक्रोप्लैंकटन आते हैं। मैक्रोप्लैंकटन सेकंड है, जो 2 से 20 सेंटीमीटर के होते हैं। इनको नॉर्मल आई से विजिबल कर सकते हैं। इनमें कुछ कॉपीपोड्स आते हैं, और प्लैंकटन को विदाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। इनमें मैक्रोसाइक्लोप्स, ऑक्सीकेरिस स्पीसीज आते हैं। नैनोप्लैंकटन जो है 5 से 60 माइक्रोन के होते हैं, और इनको नैनोमीटर से मेज़र करते हैं, इसलिए इनको नैनोप्लैंकटन कहते हैं। इनमें कुछ फ्लैजलेट्स, डायटॉम्स आते हैं, और स्मॉल फाइटोप्लैंकटन इस ग्रुप के अंदर में आते हैं। मेसोप्लैंकटन जो है 0.2 से 2 mm साइज़ के होते हैं। मेसोप्लैंकटन में ऑइंकोप्लूरा, टोमोपेटेरिस आते हैं। मेगाप्लैंकटन ये लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 2000 माइक्रॉन्स के होते हैं। मेगाप्लैंकटन में जेलीफिश और टिनोफोर आते हैं। होलोप्लैंकटन में वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना लाइफ साइकिल जो है वो ड्रिफ्टिंग स्टेट में कंप्लीट करते हैं, जिसमें कॉपीपोड्स, जेली प्लैंकटन, एम्फीपोड्स आते हैं। मेरोप्लैंकटन में वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना लाइफ साइकिल का जो स्टेज है उसको वो फ्री फ्लोटिंग स्टेट में पूरा करते हैं, और इसमें एग और लार्वा स्पेशली आते हैं, जैसे एनिमल लार्वा। होलोप्लैंकटन ये बॉटम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ड्रिफ्ट प्लैंकटन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम से दूसरे एक्वेटिक इकोसिस्टम में वाटर करंट के थ्रू कैरी किए जाते हैं। ब्लूम्स ये कुछ फाइटोप्लैंकटन हो सकते हैं, कुछ जूप्लैंकटन्स हो सकते हैं, जो कि इसमें पाए जाने वाले कुछ स्पीसीज टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं। ये उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में मॉर्टेलिटी कॉज करते हैं। ये मल्टीपल ग्रोथ करते रहते हैं। और ट्रू प्लैंकटन जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में लोकल रूप से ग्रोथ करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। फाइटोप्लैंकटन वे प्लैंकटन होते हैं जो उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उसे फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे बिलोंग करते हैं और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। जूप्लैंकटन उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, उससे जूप्लैंकटन कहेंगे। ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे पाए जाते हैं।
प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन को इस प्लैंक्टन के अंदर रखा गया है, जिसमें फर्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है ग्रीक वर्ड फाइटॉन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है प्लांट। इसमें कॉमनली एल्गी आता है। इस एल्गी में कुछ यूकैरियोट्स होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं। जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस क्रिया कर सके, जो कि वाटर सरफेस होता है। इनमें कलर प्रेजेंस रहता है क्लोरोफिल के कारण, और फाइकोबिली प्रोटीन ज़ेंथोफाइल्स एसेसरी पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। प्राइमरी प्रोडक्शन एक्वेटिक फूड वेब में प्राइमरी प्रोडक्शन का काम करते हैं, फूड बनाने का काम करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होते रहती है, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन जो है हमारा पैलेजिक जोन जो है वहाँ पर वाटर कॉलम जो है एक एबायोटिक फैक्टर के कारण, एबायोटिक फैक्टर के चेंज होने के कारण वो भी परिवर्तित होते रहता है। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट नहीं है सनलाइट नहीं है तो वो फाइटोप्लैंक्टन भोजन नहीं बना पाएंगे। अगर ये भोजन नहीं बना पाएंगे तो आगे इनको जो कंज्यूम करने वाले जो प्लैंक्टन है उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगती। इस प्रकार फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होते रहती है। इनका अगर लेवल देखें तो जो मैराइन हैबिटाट है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, जिसमें पैलेजिक रीजन और यूफेटिक जोन पाया जाता है, मैंने मार्क किया है। इस रीजन पर फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन पाए जाते हैं। इसके बाद की अगर बात करें तो कुछ डेप्थ में जो है बैक्टीरिया, उसके बाद जो है लार्ज प्रेडेटर पाए जाते हैं जो इन सबको कंज्यूम करते हैं। इस तरह से ये हमारा जो है मैराइन हैबिटाट बनता है। अगर हम फाइटोप्लैंक्टन की बात करें तो इसमें ब्रेसिलेरियोफाइसिस, साइनोफाइसिस, क्लोरोफाइसिस आते हैं। इसमें कुछ ग्रुप्स हैं डायटॉम्स। डायटॉम्स जो है एक माइक्रोस्कोपिक ये डायटॉम्स जो है माइक्रो एल्गी होते हैं और ये मैराइन हैबिटाट में पाए जाते हैं। डायटॉम्स पे जो सेल वॉल पाए जाते हैं उसके चारों ओर सिलिया सराउंडेड रहता है। ये सिलिया जो सिलिया सेल वॉल पाया जाता है ये डायटोमाइट्स बनाता है, जिसको डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं। इसके यूजेस आगे है। इसके साथ साथ कुछ और ग्रुप है, एनाबिना, स्पायरोकाइरा, नाइटेला, ये सब फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। एल्गी ब्लूम जो है ये भी फाइटोप्लैंक्टन है, जो कि उस वाटर सरफेस में फ्लोटिंग स्टेट में पाए जाते हैं। मल्टीपल इनमें रिपीटली ग्रोथ होते रहते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, जिसे वाटर ब्लूम या टाइड भी कहा जाता है। कुछ ब्लूम्स जो हैं वो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ फिश पॉन्ड में ये अंडर ऑप्टिमम कंडीशन ये ब्लूम 2 से 5 दिन के अंदर डेवलप होकर ग्रोथ करने लग जाते हैं। ये ब्लूम्स जो है एल्गी ब्लूम्स जूप्लैंक्टन के रूप में होते हैं, पाए जा सकते हैं, जो कि फिश फॉर्म के लिए बहुत डेंजरस होता है। ये एल्गी जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को कंज्यूम करते हैं। फर्स्ट जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पर जो एनिमल है उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पर ब्लूम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज़ करेगा, ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होने लग जाती है। इसलिए वहाँ पर जो एनिमल है वो इस ग्रुप के द्वारा सेक्रेट होने वाले टॉक्सिक के कारण वो मरने लग जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लैंक्टन ब्लूम के कारण क्रिएट होने वाले प्रॉब्लम, मोटिलिटी कॉज होता है, अरुचिकर गंध पैदा होता है, ऑक्सीजन कमी होती है, न्यूट्रिशन कमी होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है इंक्रीज़ होने लगता है, H2S इंक्रीज़ होने लगता है। अब ये सब क्रियाएँ जब हो रही हैं तो जो फूड चेन बना हुआ रहता है सिस्टम में वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है। कुछ एल्गी है, डायनोफ्लैजेलेट्स, फाइटोफ्लैजेलेट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये
टॉक्सिक रिलीज़ करने वाले ब्लूम्स हैं, जैसे कि डायनोफ्लैजेलेट्स मैराइन स्पीसीज़ हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं, रेड टाइड बनाते हैं एक्वेटिक सिस्टम में। इनमें जो टॉक्सिक रिलीज़ होता है वो टेट्राहाइड्रोप्यूरिन डेरिवेटिव्स होते हैं। सेकंड है फाइटोफ्लैजेलेट्स, ये ब्रैकिस वाटर स्पीसीज़ होते हैं। इनमें पाए जाने वाले पेरमनेंसियम पेरवियम स्पीसीज़ फ्रेश वाटर स्पीसीज़ होते हैं, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं। और है थर्ड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइटस, ये बहुत ज़्यादा थिक ब्लूम बनाते हैं जो 10 से 20 सेंटीमीटर थिक होता है। ये जो ब्लूम्स हैं टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं, तो फिशेस हैं या फिर कुछ अदर जो एक्वेटिक स्पीसीज़ है ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को कमी करता है, उनमें सफोकेशन का कारण बनता है। दम घुटने से उनका जो मृत्यु हो जाती है, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। इस ब्लूम्स को जो टॉक्सिजन ब्लूम है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे एक्वा NH3 है, जिसमें प्राइमेंसियम जो एजेंट है उसको पॉन्ड वाटर में स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे जो ब्लूम की प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर सकते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 से 3 mg पर लीटर होता है। सेकंड है लाइम मैन्योर फॉस्फेट pH कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, जिससे साइनोफाइटस एल्गी है उनका जो लेवल है उनको मेंटेन कर सकते हैं। क्रोटॉक्सीफोस जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.1 to 1 mg पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये जूप्लैंक्टन ब्लूम जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं जूप्लैंक्टन जो है प्राइमरी कंज्यूमर होता है। ये इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन के लिए बेस्ट सोर्स होते हैं। बैक्टीरिया प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को ये कंज्यूम करते हैं। जहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी या फिर फूड रिसोर्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पर जूप्लैंक्टन पाए जाते हैं। इनको भी होलोप्लैंक्टन और मेरोप्लैंक्टन में क्लासीफाई किया गया है। होलोप्लैंक्टन जो है अपना जो एंटायर लाइफ है उसको प्लैंक्टन के रूप में स्पेंड करते हैं। ये प्लैंक्टोनिक पॉलीकिड फॉर्म, राइजोस्टोम जेलीफिश, सी बटरफ्लाई होते हैं। मेरोप्लैंक्टन ये अपना एंटायर लाइफ या फिर जो अपना लाइफ है उसको लार्वल स्टेज में स्पेंड करते हैं, जैसे एनिमोन लार्वा, स्टारफिश लार्वा। कुछ इंपॉर्टेंट जूप्लैंक्टन है जो इंडियन वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी प्लैंक्टन हैं जो एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले फाइलम होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, इसमें यूग्लिना, पैरामीशियम, वर्टिसिला कुछ सिलिड्स पाए जाते हैं। स्पॉन्ज है, पोरीफेरा के अंदर पाए जाने वाले हेट्रोमाइसेरा, रोट्रीफेरा के अंदर पाए जाने वाले कैरेटेला, इंसेक्ट के अंदर पाए जाने वाले इंसेक्ट में कुछ लार्वा पाए जाते हैं, मॉस्किटो पाए जाते हैं। क्रस्टेशियन के अंदर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट जूप्लैंक्टन हैं लॉबस्टर्स, क्रैब्स, प्रॉन, क्रिल। प्लैंक्टन और प्लैंक्टन उसकी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जो है न्यूट्रिशन और वाटर की कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर जो न्यूट्रिशन है और वाटर की जो स्टेबिलिटी है वो अगर बनी रहती है तो जो प्लैंक्टन है उसकी प्रोडक्टिविटी होती रहती है, क्योंकि अगर जो वाटर स्टेबिलिटी है तो उसका कंडीशन जो है अगर बैलेंस नहीं रहा तो ये प्लैंक्टन जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और इनकी प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होगी, क्योंकि प्लैंक्टन के प्रोडक्शन के लिए जो वाटर करंट है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ साथ जो सी वाटर है वहाँ पर न्यूट्रिशन, सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तभी ये फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन है वो वाटर सरफेस में 5 से 10 मीटर नीचे पाए जाते हैं, जहाँ जो सब ऑप्टिमल फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो बेसिकली जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी अगर कम है तो वहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो भी कम होगी, जैसे कि
गहराई में 5 मीटर की बात करें, उस रीजन पे जो लाइट की इंटेंसिटी सही नहीं रहती है, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्रिया भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं फाइटोप्लैंक्टन के नीचे और बॉटम के ऊपर ये बैक्टीरिया गहराई पे पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया बेसिकली जो फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, वो अगर डेथ हो जाते हैं तो उनके उनका जो पार्ट है उसको ब्रेक डाउन कर सेडिमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं, सेडिमेंट पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। कुछ बॉटम डिवेलिंग एल्गी जो है 2% फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और पूरा 98% जो है फाइटोप्लैंक्टन का एट्रीब्यूशन प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए रहता है। फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन के भोजन के रूप में काम करते हैं और सेकंड लाइट जोन के रूप में। जैसे हम फिशिंग गियर के द्वारा फिश को पकड़ते हैं, इसी प्रकार प्लैंक्टन को भी कलेक्ट किया जाता है। प्लैंक्टन को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप की नेट यूज़ करते हैं। और प्लैंक्टन नेट के लिए ऑपरेटर्स और डिवाइस को यूज़ करके माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एल्गी को सी वाटर से कलेक्ट किया जा सकता है। इसमें जैसे सिंपल प्लैंक्टन नेट और हाई स्पीड प्लैंक्टन नेट का यूज़ किया जाता है। प्लैंक्टन का अगर सिग्निफिकेंस देखें तो प्लैंक्टन जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इसको वो यूटिलाइज़ करते हैं फाइटोप्लैंक्टन जो है, क्योंकि वो अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद जूप्लैंक्टन जो है लाइव, डेथ, कुछ इस प्रकार के प्लैंक्टन को ये फिट करते हैं और बेसिकली ये फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड करते हैं। कुछ और इसमें पाए जाने में बैक्टीरिया जो हैं वे इन प्लैंक्टन कैटेगरी में आने वाले फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, इनके डेड पार्टिकल को ये यूटिलाइज़ करते हैं। अगर हम फिश फॉर्म की बात करें, फिशरीज़ की बात करें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन भोजन बनाते उसको जूप्लैंक्टन कंज्यूम करता है और फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन के डेड पार्टिकल को बैक्टीरिया जो है डेट्रेटर्स के फॉर्म में बदलता है। और फाइटोप्लैंक्टन के अंदर में जो इंसेक्ट आ रहा है जो इंसेक्ट है वो जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करेगा। अब इस इंसेक्ट को डायरेक्टली हम तेलापिया को फिट करा सकते हैं। मतलब ये एक तेलापिया का कल्चर है जिसमें इस फिश को कुछ सप्लीमेंट फूड फीड ना करा करके हम जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को ही खिलाकर हम तेलापिया का कल्चर कर सकते हैं। और फिश प्रोडक्शन के केस में जो फाइटोप्लैंक्टन फीडिंग स्पीशीज होते हैं वे फाइटोप्लैंक्टन की प्रचुरता पर निर्भर करते हैं। जूप्लैंक्टन जो है फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करते हैं। इसी प्रकार कुछ पेट्रोपोड्स होते हैं, कॉपीपोड्स होते हैं जो हैरिंग को फिट करते हैं, क्रस्टेशियन को फिट करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ प्लैंक्टन जो है कुछ फैक्टर पे भी डिपेंड रहते हैं। जैसे उनको फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में, एसेंशियल अमाउंट में एलिमेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब की भी आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए। और फास्फेट जो है फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है जिससे प्लैंक्टन की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन है ये एक फूड चेन है। फाइटोप्लैंक्टन फर्स्टली ये फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन फिट करता है। जूप्लैंक्टन को फिश लार्वा एग फिट करते हैं। यहाँ पर फिश लार्वा को स्मॉल फिश फिट करते हैं, स्मॉल फिश को लार्ज प्रेडेटर फिश करते हैं। इस प्रकार ये पूरा साइकिल चलता है। अदर एप्लीकेशन में हम देखें तो प्लैंक्टन का यूज़ वेरियस इंडस्ट्री में भी होता है। कुछ प्लैंक्टन के रॉ मटेरियल को
और मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ करते हैं। बॉटम डिपॉजिट जो डाइटॉम्स होते हैं, डाइटॉम्स फोसाइल्स होते हैं, उनका यूज़ जो है घरेलू बर्तन को साफ़ करने के लिए किया जा सकता है और पॉलिश मेटल के रूप में भी किया जा सकता है। डाइटॉम्स के जो फोसाइल्स हैं, जो फोसाइल्स उनसे प्राप्त होते हैं, उनको डाइटोमैसिस अर्थ कहते हैं। ये डाइटॉम्स जब उनके फोसाइल्स जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो उनको जो डायनामिक इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री है, वहाँ पर इस डिपॉजिट पाउडर को यूज़ करते हैं। थैंक यू।